सद्दाद बादशाह की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। अरब देश में सद्दाद नाम का एक बादशाह राज करता था। सद्दाद बहुत ही ताकतवर, अमीर और घमंडी राजा था। उसके पास असंख्य सेना, सोना चांदी और कीमती रत्नों का भंडार था। उसकी ताकत और वैभव की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन सद्दाद में एक बड़ी कमी थी। वह अत्यंत अहंकारी और ईश्वर का विरोधी था। सद्दाद ने सुना था कि स्वर्ग में एक सुंदर बाग, जन्नत है, जहां हरियाली, सुगंधित फूल और मीठे जल की नदियां बहती हैं। उसने सोचा, अगर स्वर्ग जैसी कोई जगह है तो मैं धरती पर ही उससे भी सुंदर एक बाग बनवाऊंगा। मैं ऐसा महल बनवाऊंगा कि लोग उसे देखकर चकित रह जाएंगे और मेरा नाम अमर हो जाएगा। सद्दाद ने अपने वजीरों और कारीगरों को बुलाकर आदेश दिया कि वे स्वर्ग से भी सुंदर एक बाग बनाएं। हजारों मजदूरों और कारीगरों ने कई सालों तक मेहनत की और आखिरकार एक विशाल और भव्य बाग तैयार हो गया। उस बाग में सोने चांदी के फव्वारे थे, हीरे जवाहरात से जड़ी हुई दीवारें थीं और चारों ओर सुंदर फूलों की खुशबू फैली हुई थी। बाग में तरह तरह के फलदार पेड़ लगे थे और स्वच्छ जल की नहरें बह रही थीं। सद्दाद ने उसे इराम का बाग नाम दिया। जब बाग बनकर तैयार हो गया तो सद्दाद ने ऐलान किया कि अब वह उस बाग में जाकर अपना राजसिंहासन स्थापित करेगा। लोगों ने उसे समझाया, ऐ बादशाह, यह घमंड ठीक नहीं है। ईश्वर की बनाई हुई जन्नत से तुलना करना गलत है। खुदा के गुस्से से बचो और उसके आगे सिर झुकाओ। लेकिन सद्दाद ने किसी की बात नहीं सुनी और कहा, मैं खुदा से भी बड़ा हूं। मैंने धरती पर जन्नत बना दी है। अब मैं इस इराम के बाग में ही राज करूंगा। जब सद्दाद अपने बाग की ओर जाने लगा, तभी अचानक आकाश में काले बादल छा गए। एक जोरदार आंधी चली और भूकंप आ गया। आसमान से बिजली गिरने लगी। सद्दाद की सेना भयभीत होकर भागने लगी। देखते ही देखते पूरा इराम का बाग नष्ट हो गया। सद्दाद और उसकी सेना धरती में समा गई। सद्दाद बादशाह का अंत उसके अहंकार और ईश्वर की अनदेखी के कारण हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी अहंकार और घमंड नहीं करना चाहिए। ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि के सामने सिर झुकाना चाहिए और सद्गुणों का पालन करना चाहिए। इस तरह सद्दाद बादशाह का नाम इतिहास में एक घमंडी राजा के रूप में दर्ज हो गया, जिसका अंत उसके अहंकार की वजह से हुआ।